अरे निशा बहू, ये तेरी पहली होली है और हमारे यहाँ बहू की पहली होली मायके में ही होती है। तो तुम्हारा भाई तुम्हें लेने आ रहा है ना। और हाँ, कह देना कि खाली हाथ न चलाए, और जैसा पिछली दीपावली के त्यौहार में कपड़े और उपहार लाया था वैसे भी न लेकर चला आए। पिछली बार तो तुम्हारे भाई ने नाक कटा दी थी। जो भी कपड़े दिए थे वह किसी को भी पसंद नहीं आए थे। अब की बार अच्छी तरह से समझा देना। जी माँ जी, निमिषा ने कह तो दिया, पर फिर अपने रूम में आकर बैठकर सोचने लगी कि अभी तो शादी में कितना खर्च हुआ, और अब ये हर बार के त्यौहार एक तो खर्च भी करो और ऊपर से माँ जी को कुछ पसंद भी नहीं आता है। अगर पापा होते तो शायद पैसों की इतनी दिक्कत नहीं होती, परंतु पापा के जाने से मम्मी टिफ़िन सर्विस कर और भाई ट्यूशन पढ़ाकर गुजारा कर रहे हैं। वो इतना सब कैसे कर पाएंगे। निमिषा को बहुत टेंशन होने लगी। दूसरे दिन भाई प्रियांशु का फ़ोन आया कि दीदी, मैं स्टेशन पर पहुंचने वाला हूं, आप जीजा जी से कह दीजिएगा कि मुझे लेने आ जाएं। निमिषा ने सुमित से कहा कि आप प्रियांशु को स्टेशन से ले आइए। साथ ही निमिषा मन ही मन डर भी रही थी कि अगर माँ जी के हिसाब से कोई सामान नहीं आया तो फिर माँ जी पिछली बार की तरह खूब बातें सुनाएंगी। मेरे साथ साथ मेरे भाई का भी अपमान करेंगी। मैं अपना अपमान तो सह लूंगी, पर मुझे भाई को अपमानित होते देखकर बहुत दुख होता है। उसका सर झुकाकर खड़े होकर माँ को अपमानित भरी बातें सुनते हुए देखना कलेजा मुंह को आने को हो जाता है। यही सब सोचते हुए निमिषा रसोई में आ गई और खाने की तैयारी करने लगी। कुछ समय पश्चात सुमित प्रियांशु को लेकर घर आ गया। वह भाई को देखकर बहुत खुश हुई। नाश्ता कराने के बाद वह सभी लोग ड्राइंग रूम में बैठे हुए थे। तभी प्रियांशु सबसे पहले सुमित के पिताजी के पैर छूकर उनके कपड़े और पैसे का लिफाफा उनके हाथों में रख देता है। फिर माँ जी के पैर छूकर साड़ी का डिब्बा, गुजिया और मिठाई के साथ साथ पैसों का लिफाफा भी उनकी गोद में रखकर उनके पैर छू लेता है। फिर जीजा जी की तरफ आगे बढ़कर उनके हाथों में एक पैकेट और लिफाफा दे देता है। फिर निमिषा के पैर छूकर उसको भी एक पैकेट साड़ी का पकड़ा देता है। प्रियांशु की माँ साड़ी के डिब्बे को खोलकर साड़ी का मुआयना करने लगी और अपनी पसंद की साड़ी देखकर बहुत खुश हो गई। फिर एक एक करके सभी लोगों के पैकेट को खोलकर देखती है, और आश्चर्य की बात यह है कि सभी की पसंद के कपड़े होते हैं। ये सब देखकर माँ जी कुछ नहीं बोली और मुस्कुराकर अपने रूम में चली गईं। निमिषा प्रियांशु का हाथ पकड़कर अपने कमरे में ले गई और बोली कि तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? तुम इतने महंगे महंगे कपड़े और सबकी पसंद के हिसाब से कैसे ले आए? तू अब इतना बड़ा कब से हो गया जो तुझे इतनी अकल आ गई और इतने पैसे भी आ गए? ये सुनते ही प्रियांशु ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला कि तभी सुमित आ गया और बोला कि मैंने ही प्रियांशु को फ़ोन करके कुछ भी लेने से मना कर दिया था, क्योंकि मुझे पता था प्रियांशु जो भी लाएगा वह किसी को पसंद नहीं आएगा, और माँ जी को तो बिल्कुल भी नहीं, और वो फिर तुम्हारा और तुम्हारे भाई का अपमान करेंगी। फिर घर का माहौल ख़राब हो जाएगा, साथ में तुम्हारे भाई को भी बातें सुननी पड़ेंगी। इसलिए प्रियांशु जो पैसे लाया था उससे लेकर और उसमें अपने पैसे मिलाकर अपनी पसंद के कपड़े खरीद लिए, क्योंकि मुझे अपने माता पिता की पसंद का पता था, तो मैं उसी के हिसाब से लाया, और देखो मेरे लाए हुए कपड़े सभी को पसंद भी आ गए। पिछली बार की तरह किसी का मूड भी खराब नहीं हुआ, और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी पहली होली दीपावली के त्यौहार की तरह खराब हो जाए। मैं चाहता हूँ कि तुम अपने भाई के साथ खुशी खुशी अपने मायके जाओ और त्यौहार मनाओ। सब खुश तो मैं भी खुश। जी दीदी, जीजा जी सही कह रहे हैं। अब की बार जीजा जी ने ही मुझे फ़ोन करके कपड़े खरीदने से मना कर दिया था, और ये सब जीजा जी की पसंद का ही है। ये सब सुनकर निमिषा बहुत खुश हो गई। साथ ही उसकी आंखों में अपने पति सुमित के लिए सम्मान और प्यार बढ़ गया। एक पत्नी को अगर ऐसा पति मिल जाए तो उसे और क्या चाहिए। तभी सुमित ने कहा कि जाने से पहले रंग मैं ही तुम्हें लगाऊंगा, और ये कहते हुए गुलाल निमिषा के गालों पर लगा देता है। ये देखकर निमिषा भी सुमित के चेहरे पर गुलाल लगा देती है। सच में तुमने मेरी होली, पहली होली को यादगार बना दिया। और आज निमिषा खुद को सुमित की पत्नी होने पर गर्व महसूस कर रही थी और मन ही मन सोच रही थी कि पति हो तो ऐसा।